स्वागत है माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों का एक और बार इस YouTube चैनल के ऊपर। एमपी स्टडी के इस YouTube चैनल पर इस समय पीएनएसटी मध्य प्रदेश की इस एग्जामिनेशन के ऊपर एक सीरीज चल रही है, जिसमें मैं नोटिफिकेशन के बाद जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट इसके अंदर होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और इंग्लिश, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में मैंने ऑलरेडी पहले फिजिक्स के बारे में वीडियो अपलोड कर दिया है। इसके अलावा मैंने एग्जामिनेशन प्लान के ऊपर भी वीडियो अपलोड कर दिया है और एक 27 मिनट के वीडियो में पीएनएसटी के एग्जामिनेशन से रिलेटेड मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अपलोड कर दी है। ठीक है, तो आज मैं केमिस्ट्री के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं कि केमिस्ट्री के कौन से सेक्शन को हम कितना कवर कर सकते हैं और कितना मैक्सिमम मार्क्स निकाल सकते हो और केमिस्ट्री का सिलेक्शन में क्या रोल हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमेशा लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए हमेशा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है या मैं आपको जो भी नॉलेज है यहाँ से शेयर करता हूँ इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के माध्यम से, एमपी स्टडी के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो आप वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें कॉन्फिडेंस मिलता है और उसके बेसिस पर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करेंगे ताकि आप लोगों को बेटर और सही सटीक इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, केमिस्ट्री, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जिस प्रकार से फिजिक्स का रोल होता है एक सिलेक्शन में, वैसा ही रोल आपका केमिस्ट्री का होता है। लेकिन केमिस्ट्री में क्या होता है, बायो साइंस के जो स्टूडेंट को थोड़ा कुछ सपोर्ट मिल जाता है। वो सपोर्ट इसलिए मिल जाता है कि कुछ यूनिट्स ऐसी होती है जो बायोलॉजी से काफ़ी कुछ मैच करती है, बायोलॉजी में उनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ देखते हैं, केमिस्ट्री में हमारे पास में सिलेबस, केमिस्ट्री का जो सिलेबस होता है वो बेसिकली 3 पार्ट में टूटा हुआ होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज़, एक तो पोर्शन होता है आपका फिजिकल केमिस्ट्री का। अब फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये पूरा मिला करके ये पूरा का पूरा जो केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन है, ये जीएनटी पीएनएसटी में 30 मार्क्स का आपको पूछा जाता है। 150 नंबर के पेपर में, 150 नंबर के पेपर में 30 मार्क्स का ये फिजिक्स जो है, सॉरी केमिस्ट्री जो है पूछा जाता है। इसमें अलग अलग सेक्शन है। अब सबसे पहली चीज फिजिकल केमिस्ट्री पर आते हैं, तो फिजिकल केमिस्ट्री में ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं। जैसे बेसिक नॉलेज में आपको एटलीस्ट नाभिक के बारे में पता होना चाहिए, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के बारे में पता होना चाहिए, संयोजकता के बारे में पता होना चाहिए, परमाणु संरचना में आपके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से रिलेटेड आपके पास में कॉन्सेप्ट होते हैं। मोलर संकल्पना में यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है, मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट के अलावा इसमें मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, ऐसे कई टॉपिक्स है जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। संकरण में आपको जो बॉन्ड एंगल के ऊपर क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन हमेशा आप तैयार कीजिए। विलियन में आपके पास में वॉन्थअप गुणांक है। इसके अलावा राउल्ट का नियम है, यहां से क्वेश्चन हमेशा आने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा नाभिकीय रसायन में आपकी जो नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन वाली जो अभिक्रियाएं होती है उस पर तो क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये नाभिकीय रसायन का एक क्वेश्चन अर्धायु काल से रिलेटेड जो होता है वो क्वेश्चन फिजिक्स में पूछा जाता है। मैं उस वीडियो में आपको नहीं बता पाया। तो नाभिकीय रसायन के 2 पार्ट होते हैं जिसका एक पोर्शन अर्धायु काल वाला फिजिक्स में पूछा जाता है, और यहाँ पर नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन की केमिकल रिएक्शंस के बारे में और जो एक्सट्रैक्ट जो एनर्जी है वहां से क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको नर्नस्ट समीकरण के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं, सेल के विभव के ऊपर क्वेश्चन होते हैं, पीएच मान के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं। सतह रसायन में आपके पास में उत्प्रेरक से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, हेनरी के नियम से क्वेश्चन होते हैं, और भी उसमें 1-2 टॉपिक ऐसे होते हैं जहां से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। थर्मोकेमिस्ट्री में मतलब ये थर्मोडायनेमिक्स वाला पोर्शन है जहां पर किसी केमिकल रिएक्शन की एंथैल्पी और एंट्रोपी के ऊपर क्वेश्चन रहता है हमेशा। ठीक है, सॉलिड स्टेट में यहाँ पर आपको ब्रेवियस लेटिस नाम का एक चैप्टर मिलेगा, उस पर क्वेश्चन आएगा, या फिर आपका जो लेटिस डेंसिटी, ये 2 प्रकार के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है भी, इसके अलावा ब्रैग समीकरण के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। रासायनिक बल गतिकी में आपको रासायनिक अभिक्रिया की कोटि के ऊपर क्वेश्चन हमेशा ही आना है। ठीक है भी, रेडॉक्स रिएक्शन में आपको ऑक्सीकरण संख्या या समन्वय संख्या निकालने को पूछा जाता है, या किसी रेडॉक्स रिएक्शन को, जो रेडॉक्स रिएक्शन दी होगी तो उसमें आपको समन्वय संख्या पहचानना आना चाहिए। तो ये इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया यूनिट वाइज। हर यूनिट से ये मान के चलिए कि हर यूनिट से मोस्ट प्रोबेबली 2 to 3 टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। अगर मैंने यहाँ पर 12 टॉपिक्स मतलब टोटल 12 यूनिट अगर लिखी हुई है, तो ये मान के चलिए कि कोई 30 से 40 टॉपिक के बीच में आप प्रिपेयर कर लीजिए। वो 30 से 40 टॉपिक में आपका एक पोर्शन कवर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं 30 नंबर के सेक्शन में एवरेज जो है इसकी जो मार्किंग है वो 12 नंबर की होती है। अगर और ये चीजें आप इजीली कर भी सकते हैं।
ठीक है भी, ये क्वेश्चन आप बहुत जल्दी इसका आंसर भी कर सकते हैं, इसमें सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये अगर आपने 12 मार्क्स में से 10 मार्क्स भी अगर गेन कर ली तो एक सेफ जोन आपके लिए तैयार हो जाता है। दूसरा चलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके जो एसपीडीएफ जो आपके जो ग्रुप होते हैं, एसपीडीएफ आपके जो तत्वों के लिए जो एसपीडीएफ जो आपका ग्रुप बना हुआ है जो कि आपके आवर्त सारणी में, मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर केमिस्ट्री में आपको इस वाले सेक्शन में अगर ज्यादा स्कोर अगर करना है तो पीरियोडिक टेबल की अच्छे से स्टडी कर लीजिए, और पीरियोडिक टेबल में कुछ स्पेशल जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिए। एसपीडीएफ में इंडिविजुअल एलिमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिए। ये टोटल जो सेक्शन है ये लगभग आपका 8 मार्क्स का सेक्शन होता है, और इस 8 मार्क्स में से एटलीस्ट कम से कम आपको बता दूं 5 नंबर सीधे पीरियोडिक टेबल से आ जाते हैं, और 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मूलक से या एलिमेंट के ग्रुप से या उप सहसंयोजी रसायन वगैरह वाली जो यूनिट होती है जहां पर आपकी संयोजकता वगैरह निकालनी होती है, वहां से आपके 1 से 2 क्वेश्चन होते हैं। उपसह संयोजी रसायन से आपके 1 क्वेश्चन मान लीजिए, धातु निष्कर्षण से 1 क्वेश्चन, ग्रुप एलिमेंट से 1 क्वेश्चन, मूलक से 1 क्वेश्चन मान लीजिए, और उसके बाद जो भी बच जाते हैं मार्क्स वो आपके पीरियोडिक टेबल से। तो पीरियोडिक टेबल से ये मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर आपने पीरियोडिक टेबल को अच्छे से स्टडी कर लिए ग्रुप वाइज, आवर्त वाइज, अगर वर्ग वाइज, तो ये मान के चलिए कि आपके 4 से 5 नंबर वहां आपके बनने तय है। यहाँ भी क्वेश्चन बिल्कुल सीधे सीधे आते हैं और सरल होते हैं, मतलब यहाँ के भी क्वेश्चन आपको ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे। ये 8 नंबर के सेक्शन में भी आप आराम से 8 में से 6 मार्क्स आराम से निकाल सकते हैं, मतलब ये 12 में से 10 और 8 में से 6 आपका सेफ जोन तैयार हो चुका है। अब तीसरे जोन में चलते हैं, और जो तीसरा जोन है वो है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप, कम से कम 6 से 7 जो क्रियात्मक समूह है वो सारे क्रियात्मक समूह आपको पता होना चाहिए, और सारे क्रियात्मक समूह के फिर IUPAC नामकरण सिस्टम, उसमें जो आपके जो बेसिक जो अभिकर्मक जो रिएजेंट होते हैं एटलीस्ट उनका आपको IUPAC नामकरण सिस्टम, उनके बॉन्ड के साथ जिसमें सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सारे बॉन्ड्स की नॉलेज होना चाहिए। ठीक है भाई, उसके बाद हर एक क्रियात्मक समूह से रिलेटेड कोई ना कोई रिएक्शन जरूर होती है। ठीक है, उन रिएक्शन के बारे में और उन रिएक्शन के यूजेस, उनके जो प्रोडक्ट बन के निकलते हैं उनका यूज कहाँ होता है, आजकल ऐसे भी क्वेश्चंस आने लगे, और उनमें उपयोग किए जाने वाले उत्प्रेरक जो कैटलिस्ट होते हैं उनके ऊपर भी क्वेश्चंस होते हैं। और कुछ केमिकल रिएक्शन बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती है, सीधे सीधे नाम से आती है। मैं जैसे एग्जांपल के तौर पे बोलूं, जैसे किसी ग्रुप के लिए मान लीजिए कोई रोजेनमुंड अभिक्रिया है, या मान लीजिए किसी ग्रुप के लिए न्यूटन के वलय परीक्षण से रिलेटेड कोई अभिक्रियाएं हैं, तो वो सीधे नाम से आती है। तो ऐसी जो नाम वाली जो अभिक्रियाएं होती है वो कम से कम 1 से 2 अभिक्रियाएं पेपर में रहती है। ठीक है, इसके अलावा जब ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समाप्त हो जाता है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पोर्शन स्टार्ट होता है जिसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म या समावयवता। मतलब यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम ऑप्टिकल तरीके से एनालाइज करते हुए एक अलग ही यूनिट है, वहां से भी एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चन आजकल आने लगे हैं। ठीक है, उसके बाद पॉलीमर में आपके बहुत सारे ऐसे बायोलॉजिकल चीजें होती है, पॉलीमर, मोनोमर, तो ये सब सारी जो चीजें होती है वो स्टडी आपके 1 से 2 नंबर का। जैव अणु, अब जैव अणु में 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा DNA RNA के ऊपर आ जाते हैं जो कि थोड़ा सा बायोलॉजिकल होता है, तो उसको थोड़ा सा आप रट लीजिए। अगर आप वैसे भी ऑलरेडी आप बायो साइंस के स्टूडेंट होते हैं तो आपको इसको बेसिक नॉलेज तो आपको रहता ही है, लेकिन आपको खास बात बता दें कि जो जैव अणु से जो क्वेश्चंस आते हैं वो बायोलॉजिकली आते हैं, तो इसके लिए आपको केमिस्ट्री में एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। वो आपका जो बायो साइंस में जो आपका जूलॉजी वाला जो सेक्शन होता है या बॉटनी वाला जो सेक्शन होता है उसकी बेसिक नॉलेज से ही यहाँ के जो 2-3 क्वेश्चन होते हैं आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और ये सेक्शन आपका आप देख लीजिए, ये 12 मार्क्स का, ये 8 मार्क्स का, तो रिमेनिंग जो आपका 10 मार्क्स का जो सेक्शन बच जाता है ये आपका हो जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और मेरा ऐसा मानना है कि केमिस्ट्री में अगर यहाँ आपने 10 मार्क्स निकाल लिए, यहाँ 6 मार्क्स निकाल लिए, और यहाँ आप अगर 6 मार्क्स और निकाल लेते हैं तो जो हमने पहले जो बेसिक प्लान बनाया हुआ है आप इजीली 22 आउट ऑफ 30 गेन कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला है कि कोई 2 सब्जेक्ट अगर आपके 22 और 23 के आसपास आ जाते हैं, आपका सिलेक्शन PNST 2020 के एग्जामिनेशन में जो कि 21 में हो रहा है 6 फरवरी 7 फरवरी को, उसमें आपका सिलेक्शन तय है। कोई 2 सब्जेक्ट आप टारगेट कर लीजिए 22-23 के हिसाब से, मतलब 2 सब्जेक्ट में 45 मार्क्स अगर आप हिट कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन फिर भी तय है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर आप मान लीजिए हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वहाँ पर आप वॉच कीजिए। उसके बाद हम लोग वहाँ पर डेली जो है डिस्कशन किया करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती है। अगली वीडियो में मैं कोशिश ये करूंगा कि स्टडी से रिलेटेड बेसिक मटेरियल के बारे में बताऊंगा,
तो उस वीडियो तक के आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। और उसके बाद मैं आप लोगों को बॉटनी और जूलॉजी की 2 सेपरेट वीडियोस देने वाला हूं, तो वहां पर भी आप जो एनालिसिस मैं करवा रहा हूं उस एनालिसिस के आधार पर आप स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए। आपके पास में टाइम बहुत कम है, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट।